वो मात्र 10 साल की थी जब उसका एक्सीडेंट हुआ। उसको डांस का बहुत शौक था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। और फिर एक कार एक्सीडेंट ने उसकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल कर रख दिया। अब उसकी ज़िंदगी नॉर्मल से एबनॉर्मल हो गई। उसके सारे सपने टूटकर बिखर गए, लेकिन उसने हार नहीं मानी और अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत बना ली। और फिर कुछ ऐसा किया जो भारत में आज तक कोई न कर पाया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है बलराम कन्नौजिया और आज हम बात करने वाले हैं अवनी लेखरा के बारे में, जो एक भारतीय पैरालंपियन और राइफल शूटर हैं। इन्होंने 2020 टोक्यो पैरालंपिक गेम्स में और अभी 2024 पेरिस पैरालंपिक गेम्स में बैक टू बैक 2 गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया। वो ऐसा करने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट हैं। इनका जन्म नवंबर 2001 को राजस्थान के जयपुर में हुआ था। इनके पिता का नाम प्रवीण लेखरा और माता का नाम श्वेता लेखरा है। दोनों ही राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में कार्यरत हैं। सब कुछ अच्छे से चल रहा था। फिर आया साल 2012 और अचानक इनके पिताजी का ट्रांसफर धौलपुर में हो जाता है। फिर ये लोग धौलपुर के लिए गाड़ी से निकलते हैं। ये गाड़ी के पिछली सीट पर आराम से सो रही थी। गाड़ी आराम से धीरे धीरे रोड पर चल रही थी। तभी अचानक पता नहीं क्या हुआ कि सामने कोई जानवर आ गया, जिसके कारण अचानक से टर्निंग लेने पर गाड़ी अनबैलेंस हो गई और गिर गई। और जब इनकी आंख खुलती है तो ये अपने आप को हॉस्पिटल में पाती हैं। डॉक्टर बताते हैं कि स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के कारण पैराप्लेजिया की शिकार हो गई हैं। पैराप्लेजिया एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें कमर के नीचे के पोर्शन में सेंस नहीं होता है। इनका पैर काम करना बंद कर दिया। कल तक जो लड़की अपने पैरों पे उछल कूद रही थी, जिसको डांस का बहुत शौक था, आज अचानक से ही उसके पैर चले गए हों। सोचिए उसको कैसा लगेगा। इसके बाद इनकी सर्जरी होती है और डॉक्टर 6-7 महीने का बेड रेस्ट बोल देते हैं। इसके बाद लगभग 1.5 साल तक इनकी पढ़ाई घर पर ही चलती है। उस टाइम ये बहुत उदास हो जाती हैं। अकेले रहना, किसी से बात न करना, हमेशा किसी गम में खोए रहना, ये सब देखकर इनके पिताजी को अच्छा नहीं लगता था। चूँकि इनके पिताजी एक प्रशासनिक अधिकारी थे, काफ़ी एजुकेटेड थे, वो अपनी बेटी को इस हालत में नहीं देख सकते थे। फिर उन्होंने डिसाइड किया कि इसको मोटिवेट करने के लिए इनके पिताजी इनको स्पोर्ट्स ज्वाइन करने के लिए बोलते हैं, जिससे वो जल्दी से जल्दी रिवाइव हो सके और थोड़ा मोटिवेशन भी मिले। और उसी साल केंद्रीय विद्यालय जयपुर में इनका एडमिशन भी करा दिया जाता है। अब वो स्कूल आने जाने लगती हैं। वहाँ पे इनकी फ्रेंड सर्किल बढ़ती है। अब दोस्तों के साथ घुलना मिलना, इनके टीचर्स भी बहुत अच्छे थे, तो उनके साथ भी इनका घुलना मिलना हो गया था, जिससे ये काफ़ी खुश रहने लगी थी। और इनिशियली ये स्पोर्ट्स को एज अ हॉबी लेकर चल रही थी। फिर अचानक एक दिन इनको सर अभिनव बिंद्रा की बायोग्राफी पढ़ने को मिला। वो उस बायोग्राफी से इतनी प्रभावित हुई क्योंकि उस टाइम तक सर अभिनव बिंद्रा एकमात्र ऐसे भारतीय खिलाड़ी थे जिन्होंने इंडिविजुअल गोल्ड अपने नाम किया था। तो उससे ये बहुत मोटिवेट हुई और ये भी कुछ ऐसा ही करना चाहती थी और इनको जल्द ही मौका मिला। ये अपना फर्स्ट मैच केंद्रीय विद्यालय नंबर 3 की तरफ से रीजनल मैच खेल रही थी और ये एज अ राइफल शूटर उसमें पार्टिसिपेट की थी। सही इक्विपमेंट और खुद की राइफल न होने के बावजूद भी इन्होंने अपने पहले ही मैच में गोल्ड अपने नाम किया और वहां से इनको बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिला। फिर आया साल 2016, जहां पे वह राजस्थान की तरफ से खेलते हुए 3 गोल्ड मेडल अपने नाम करती हैं और उनके इस प्रदर्शन को देखते हुए इंटरनेशनल मैच के लिए इनका सिलेक्शन हो जाता है। 2017 में शूटिंग वर्ल्ड कप यूएई में आयोजित हुआ था, जहां पर ये पार्टिसिपेट करने के लिए भारत की तरफ से जाती हैं, जो कि उसमें 2016 पैरालंपिक के खिलाड़ी भी आए थे और उनके बीच इनका मुकाबला होना था। ये काफी ज्यादा एक्साइटेड थी और अपने पहले वर्ल्ड कप के मैच में सिल्वर मेडल अपने नाम किया। और अब तो मानो इनके हौसलों को एक पल मिल गई हो, क्योंकि पैरालंपियन खिलाड़ियों के बीच जा करके सिल्वर मेडल अपने पहले मैच में निकाल लेना, ये एक बहुत बड़ी बात थी। और फिर आया साल 2020 टोक्यो पैरालंपिक गेम्स और उसमें क्या हुआ वो एक इतिहास बना। टोक्यो पैरालंपिक गेम्स में भारत की तरफ से गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट बनी। न केवल गोल्ड मेडल, उसी पैरालंपिक गेम्स में 50 मीटर एयर राइफल में एक ब्रॉन्ज मेडल भी अपने नाम किया। उनके इस प्रदर्शन को देखते हुए भारत सरकार 2021 में खेल रत्न पुरस्कार से इनको सम्मानित करती है और 2022 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। और अब साल 2024 पेरिस पैरालंपिक गेम्स
और यहाँ पर एक बार फिर अच्छी शुरुआत करते हुए 10 मीटर एयर राइफल में गोल्ड अपने नाम किया और इस तरह बैक टू बैक 2 गोल्ड मेडल जीतने वाली वह पहली भारतीय महिला एथलीट बनी।